बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 6 की जनरल साइंस की बुक है और आज मैं आपके साथ इसका न्यू यूनिट शेयर करने जा रही हूँ और वो है हमारे पास यूनिट नंबर 2। एंड यूनिट नंबर टू इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट अपने कैसे ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपने कैसे आगे फर्दर अपनी न्यू जनरेशन स्टार्ट करते हैं। वो न्यू जनरेशन के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरते हैं। तो ये सारा मैं आपको इस लेक्चर में कवर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 20, और पेज नंबर 20 के ऊपर टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं जिस तरह से यूनिट नंबर 1 में था कि रिकॉल करवाते हैं हमें, जो हमारे पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं। सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वी हैव लर्न अबाउट फ्लावर विच आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स। देखिए, फ्लावर के हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि थ्रू फ्लावर other offspring of plant are produced। ठीक है जी। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब स्टेमन क्या होता है? ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। एंड कार्पल का जो मतलब स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है किसका? फ्लावर का। और कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमीट्स स्पर्म्स। याद रखिएगा कि हमेशा मेल जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल के अंदर एग मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हमारे पास एग्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, मेन टॉपिक पर, जो कि हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। हम सबको पता है कि हर एक जो भी जानदार चीज़ है, जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, सारे के सारे अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि अपने आल औलाद आगे पैदा करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उनसे हम आए, हमसे आगे और आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे आबा अजदाद से चीज़ें चली आ रही हैं, आदम अलैहिस्सलाम से ये सारा कुछ हमारे पास चला आ रहा है। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो फिनोमेना, वो प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है यानी कि दो टाइप्स थी, उसमें से एक पहले का था सेक्सुअल और दूसरे का था एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Sexual reproduction is the process in which a sperm and the egg fuse to form a zygote। Sexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर स्पर्म और एग दोनों मिल के क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जब यानी कि स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे पास जाइगोट प्रोड्यूस होता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। उसके बाद फिर जाइगोट फर्दर ग्रो करता है, यानी कि फर्दर मिच्योर होता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है? वो एम्ब्रियो बनना जाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, विच आफ्टर पासिस थ्रू मैनी डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म। और फिर ये जो एम्ब्रियो है ये फिर फर्दर काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस से अपने गुजरेगा, अपने डेवलपमेंटल, जिसमें वो डेवलपमेंटल स्टेजेस यानी कि वो एक उन स्टेजेस से गुजरेगा जहाँ पे वो डेवलप होगा, जहाँ पे वो मिच्योर होगा, और एज अ रिजल्ट फिर एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएगी। मोस्टली द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सेक्चुअली। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि यानी कि वो प्लांट्स जो जिनके फ्लावर्स आते हैं, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम लोग प्लांट के अंदर देखें तो उसके अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये प्रोसेस से गुजर के फिर एक न्यू प्लांट यानी न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है प्लांट का। सबसे पहले हमारे पास उसके अंदर आ जाते हैं पॉलिनेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड देन सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं हम लोग पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन का क्या मतलब है? पॉलिनेशन क्या होता है कि किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन्स हमारे पास यानी कि फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जब पोलन ग्रेन किसी भी फ्लावर के एंथर के अंदर जो स्टेमन मौजूद होता है उससे ट्रांसफर होकर किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, स्टिग्मा के किसी और मतलब एक फ्लावर है उसके अंदर उसके एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं वो उड़ के या यानी वो ट्रांसफर हो गए हमारे पास दूसरे फ्लावर के कार्पल के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर टू द सेम प्लांट इज नोन एज सेल पॉलिनेशन। यानी कि अगर अब देखिए ये जो ट्रांसफर
नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं, यानी कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर, तो ये जो अगर पोलन ग्रेन्स अगर किसी फ्लावर के स्टिग्मा से अगर किसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जाएंगे और वो फ्लावर दोनों फ्लावर सेम प्लांट के हैं, ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ प्लांट है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि अगर हमारे पास कोई रेड रोज है, उसके पोलन ग्रेन्स रेड रोज ही के अंदर ही जाएं, ठीक है, दूसरे रेड रोज के अंदर ही जाएं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। इट टेक प्लेस इन पी, कॉटन एंड टोमेटो। ये मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास कहाँ देखी जाती है, हमारे पास पी, कॉटन, टोमेटो, मतलब वो तो रेड प्लांट वाली, तो रेड रोज वाली मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सेल्फ पॉलिनेशन ये कहाँ देखी जाती है, किन किन प्लांट्स के अंदर, पी प्लांट के अंदर देखी जाती है, कॉटन के अंदर और टोमेटो के अंदर, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स होंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ एंथर प्लांट। अब अगर हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं किसी एक प्लांट के दूसरे किसी और टाइप के प्लांट के अंदर चले जाएं, जिस तरह से रेड रोज के पर्पल रोज के अंदर या वाइट रोज के अंदर चले जाएं, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के अंदर चले जाएं ये पोलन ग्रेन, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। इट टेक प्लेस इन मेज, पपाया एंड रोज, और ये क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास मेज, पपाया और रोज के अंदर देखी जाती है। Then coming towards different pollination, during pollination pollen grain reach the stigma of the carpel। अब वो कह रहे हैं pollination के अंदर pollen grain जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं प्लांट के, उस स्टिग्मा के अंदर मौजूद कार्पल के अंदर तक जाते हैं। ऑन द स्टिग्मा अ पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म अ थिन ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब, और स्टिग्मा के अंदर जाकर फिर वो जो पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर हुए हुए होते हैं वो फिर आगे अपना बस्ट होते हैं, उसके बाद फिर वो एज अ रिजल्ट पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं कंटेनिंग 2 मेल गैमेट। और पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं मौजूद, पोलन ट्यूब के अंदर हमारे पास 2 मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं। पोलन ट्यूब ग्रोज पासिस डाउन थ्रू स्टाइल एंड रीचेज द ओव्यूल इनटू द ओवरी। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं पोलन ट्यूब फर्दर ग्रो करती जाती है, उसके बाद फिर वो ओव्यूल के अंदर मौजूद मतलब ओव्यूल तक पहुंचती है, एज अ रिजल्ट इट फॉर्म्स एन ओवरी, ठीक है जी। अब ये देखिए ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल गैमेट्स दिखाया गया है हम लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास ओवरी है, ये स्टाइल होता है, उसके बाद ये पोलन ग्रेन है और ये हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है जी। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म है। स्पर्म कहाँ पर होता है, ये मेल के अंदर मौजूद होता है, तो ये स्पर्म है, ठीक है, यानी कि ये मेल बॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद और ये पोलन ट्यूब, उसके बाद फिर ये ओव्यूल्स आगे एंड देन इट इज़ एन एग, और फिर आगे यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसफर हुआ, ये सारा कुछ दिखाया गया है। देन coming towards our next part, नेक्स्ट स्टेज दैट इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब देखिए पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर हो गए थे, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। इन द ओवरी पोलन ट्यूब इंटर एन ओव्यूल एंड रिलीज इट्स स्पर्म इन इट। अब वो कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर जब वो पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएंगे, पोलन ट्यूब आगे ओवरी तक पहुंच गई, तो पोलन ट्यूब जो है वो फर्दर ओव्यूल के अंदर इंटर होगी और अपने जो स्पर्म्स है वो वहाँ पर जाके रिलीज आउट कर देगी, क्योंकि पोलन ट्यूब के अंदर ऑलरेडी क्या थे, स्पर्म्स थे। वन ऑफ द टू स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इन फॉर्म अ ज़ाइगोट, और फिर ये दो जो स्पर्म है ये फिर आगे जाके एग के साथ फ्यूज कर देंगे, यानी कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, एग और स्पर्म मिल जाएंगे, एज अ रिजल्ट व्हाट फॉर्म, एज अ रिजल्ट ज़ाइगोट स्पर्म। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब ज़ाइगोट बन जाएगा तो इस होल प्रोसेस को, यानी कि किस तरह से वो टू स्पर्म्स, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कह देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं द अदर स्पर्म फ्यूजेस विद two polar nuclei in the ovule to form a triploid endosperm। अब वो कह रहे हैं कि जो अब आगे जो स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे, वो आगे फर्दर फ्यूज आउट कर जाएंगे किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और फिर वो क्या फॉर्म करेंगे, फिर वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म करेंगे, ठीक है जी। और ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म डेवलप टू फॉर्म अ फूड सोर्स फॉर अ ग्रोइंग एम्ब्रियो, और फिर ये फर्दर डेवलप होते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जो कि फिर आगे फूड सोर्स का जरिया बनते हैं किसी भी एम्ब्रियो के अंदर। और ये फूड सोर्स यानी कि एम्ब्रियो के अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, तो फिर आगे वो फर्दर जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेज के अंदर, और हमारे पास जो थर्ड स्टेज थी वो है हमारे पास सीड फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी प्लांट का जो सीड वाले जो प्लांट होते हैं, जो बीज देते हैं, उनके बीज कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल एंड स्टेम ड्राई अप एंड फॉल।
उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद सेपल, पेटल और स्टैमेन ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद फिर जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एम्ब्रियो में चले जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। द ओव्यूल कंटेन एम्ब्रियो फॉर्म सीड। और जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है वो क्या बनाता है, फिर वो सीड बना देता है। ओवरी ग्रोज लार्ज एंड डेवलप इनटू फ्रूट। और जो ओवरी होते हैं वो हमारे पास फर्दर आगे ग्रो करते चल जाता है, बड़ा होता चल जाता है, और एज रिजल्ट वो क्या हमारे पास बनाता है, फल बना देता है किसी भी प्लांट का, अपना वो प्लांट फ्रूट बना देता है। फ्रूट प्रोटेक्ट सीड। अब वो फ्रूट क्या करता है, फ्रूट का फंक्शन क्या होता है कि वो उस सीड को जो बना हुआ होता है, जो किससे बना हुआ है, वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन के दौरान द ओव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रियो एक्सपैंड। अब वो कह रहे हैं सीड फॉर्मेशन के दौरान जो एम्ब्रियो ओव्यूल है वो जो कि जिसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है वो एक्सपैंड होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। द एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप इनटू कॉटिलिडन्स, पल्म्यूल एंड रेडिकल। और जो एम्ब्रियो है फिर वो फर्दर आगे डेवलप होकर क्या बनाता है, बन जाता है कॉटिलिडन्स, पल्म्यूल और रेडिकल बन जाता है। कॉटिलिडन कंटेन फूड फॉर द एम्ब्रियो। और कॉटिलिडन के अंदर फूड मौजूद होता है जो कि एम्ब्रियो को चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद ये इनको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसकी लेबलिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू सीड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, या यूँ कहते हैं सीड डिस्पर्सल होता है। सीड ऑफ द सम प्लांट आर डिस्पर्स और कैरिड थ्रू विंड एंड वाटर। यानी कि 3 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है, वो कौन कौन से हैं, एक एनिमल, विंड और फिर वाटर। सीड डिस्पर्सल बाय विंड, सीड डिस्पर्सल बाय वाटर दिखाया हुआ है, और ये दिखाया हुआ है हमारे पास सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। देन नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक एंड दैट इज सीड जर्मिनेशन। और ये लास्ट फैक्टर है उसका किसका, हमारे पास ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट फैक्टर जो है वो हमारे पास सीड जर्मिनेशन था। सीड जर्मिनेशन क्या है, सीड आफ्टर द फॉर्मेशन आर डिस्पर्स्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स और सॉन इनटू द सॉइल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट। अब वो कह रहे हैं कि सीड जो है फिर वो जो डिस्पर्स्ड हो गया था मुख्तलिफ फैक्टर्स के थ्रू, वो आगे जब सॉइल में जाता है तो फिर वो आगे फर्दर एक यंग प्लांट फॉर्म करता है, फर्दर जर्मिनेट होता है, फर्दर एक न्यू प्लांट बनाता है। रेडिकल जर्मिनेट टू फॉर्म रूट। रेडिकल जब जर्मिनेट होता है, जब फूटता है, जर्मिनेट यानी फूटना, ठीक है। रेडिकल जब फूट जाता है यानी कि जब वो सॉइल के अंदर जाकर एक क्या बनाता है, वो रूट बनाता है विच ग्रोज इनटू द सॉइल फॉर वाटर। और ये रूट क्या करता है, ये सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं रूट्स, और फिर ये वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं। एंड सॉल्ट ऑब्जॉर्प्शन, और सॉल्ट न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन में रूट्स का सॉल्ट ऑब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। होपोकॉटाइल पार्ट ऑफ द पिल्म्यूल कनेक्ट द पिल्म्यूल विथ रेडिकल एंड एपिकॉटाइल पार्ट ऑफ द पिल्म्यूल जर्मिनेट टू ग्रो एज लीफ एंड स्टेम। अब वो कह रहे हैं कि वो पिल्म्यूल पार्ट जो होता है हमारे पास, सिंपल मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि जो पिल्म्यूल पार्ट होता है वो किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे पास जो प्लांट की जो लीव और स्टेम की ग्रोथ है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग शूट कहते हैं आप सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कॉटिलिडन फ्रॉम द फर्स्ट लीफलेट ऑफ द सीड फॉर्म। अब कॉटिलिडन क्या बनाता है, जो सीड से बनने वाला जो पहला पत्ता होता है, लीफलेट्स होते हैं पहले ही, मतलब जब सीड के बाद जब वो प्लांट बड़ा हो रहा होता है और वो अपने रूट्स ग्राउंड में मैच्योर कर लेता है, उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ जो ग्रो करता है तो वो उसकी ग्रोथ में मदद करता है। दीज लीफलेट प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट टिल द न्यू लीफ अपीयर्स ऑन द स्टेम, ठीक है जी। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, और ये स्टेजेस दिखाई थी उन्होंने। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे भी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।